नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मेश कोठारी हिंगन घाट यहाँ पे मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाता हूँ करता हूँ। आपको अभी की परिस्थिति के बारे में तो पूरा ज्ञात होगा कि कोरोना पूरे देश भर में काफ़ी पैर पसारे है। कुछ समय पहले 4-5 महीने पहले हिंगन घाट या वर्धा जिला इस कोरोना की महामारी से बिल्कुल बचा हुआ था। खासकर हिंगन घाट में तो बिल्कुल भी पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन उलट अभी की स्थिति में अभी हिंगन घाट में कम्युनिटी स्प्रेड जिसको बोला जाता है, कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है और एक असंख्य नंबर के कोरोना के पॉजिटिव केसेस हिंगन घाट में देखे जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे डाला था जिसमें कि इसको संसर्ग को कैसा रोका जाए इसके बारे में एक विनंती लोगों से मैंने की थी। मैं आपको बता दूं कि आज की परिस्थिति वर्धा जिले की बहुत ख़राब है, उसमें हिंगन घाट की तो बहुत ख़राब है। हिंगन घाट में रोज़ जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ना तो उनके लिए वर्धा में कोई बेड्स है, सावंगी बोलिए सेवाग्राम बोलिए, वो पूरे की पूरे फुल है। अपने को हिंगन घाट के लिए कोई भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। अभी अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही कोरोना की पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो 7 दिन में, आने वाले 5 से 7 दिन में, हफ्ते भर में एक बहुत बड़ा कोरोना का पॉजिटिव केसेस का एक जमा अपने को हो जाएगा। उसको रोकने के लिए अपने को कुछ कड़े कदम उठाने की बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हर तरफ से मदद होना ज़रूरी है। मेडिकल फील्ड से मदद होना ज़रूरी है, प्रशासन की तरफ से मदद होना ज़रूरी है, मीडिया के तरफ से मदद होना ज़रूरी है। नहीं कि हर एक पार्ट से अगर हिंगन घाट को सेफ रखना है तो हर एक पार्ट से मदद होना ज़रूरी है। तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये तकलीफ़ें आई है? बढ़ते कोरोना केसेस के कारण जो सावंगी और सेवाग्राम जो 2 कोरोना हॉस्पिटल्स अलॉट किए गए थे, वहाँ पे बेड फुल हो चुके हैं। आपको बेड मिलने का और कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। हिंगन घाट का आइसोलेशन सेंटर वो भी फुल हो चुका है। नागपुर में अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो नागपुर का ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। नागपुर का ट्रीटमेंट का खर्चा ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ बेड की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपको 1 या 2 इधर उधर से बेड आपको मिल जाते हैं। मेरा हिंगन घाट की जनता से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप घर पे रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कोरोना के, वो ही आपको बचा सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको कोरोना होने से बचा नहीं सकता। आप प्रिवेंटिव मेजर्स जितने पालन करेंगे उतने आप बचे रहेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स बोल के आपको क्या करना है? आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। आप कहीं भीड़ भाड़ की जगह में मत जाइए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बढ़िया हथियार है कोरोना को हराने के लिए। आप जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरा आपको जो करना है वो है सैनिटाइजेशन। आप बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कोई भी चीज़ को छू रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, वहाँ आप बार बार सैनिटाइजेशन पे ध्यान दीजिए। आप घर पे जा रहे हैं दिन भर के काम के बाद, तो आप कपड़े भारी खोल के पहले नहा लीजिए, उसके बाद में खाना खाइए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स करने से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। आज की स्थिति में कोरोना इतना फैल चुका है कि कहाँ कैसा होगा कोई नहीं बता सकता, पर इसको टाला जा सकता है। इसको टालने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ही एकमात्र उपाय है। दवाइयाँ, मॉनिटरिंग, ये सब तो पॉजिटिव होने के बाद में रहेगी, लेकिन पहले अगर इससे बचना है, इसका जो संसर्ग अभी जो हिंगन घाट में पूरे तरीके से फैल रहा है, इसे रोकना है, तो अपने को प्रिवेंटिव मेजर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लॉकडाउन, जैसा कि कुछ लोग सहमत होंगे लॉकडाउन से, कुछ लोग लॉकडाउन से सहमत नहीं होंगे, लेकिन लॉकडाउन इसीलिए ज़रूरी है हिंगन घाट में कि हिंगन घाट में जो
टेस्ट किट्स की अवेलेबिलिटी कम है, हिंगन घाट में जो बेड्स और आइसोलेशन की कमी महसूस हो रही है, हिंगन घाट में जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है उसके लिए एक लॉकडाउन होना ज़रूरी है। इस लॉकडाउन से होगा ये कि आप सुरक्षित रह पाएंगे, आप घर पे रहेंगे और 7 दिन में आप कोरोना के केसेस को कम करने में आपको मदद मिलेगी। नहीं तो ये जिस रफ्तार से ये हिंगन घाट में अभी फैल रहा है उस रफ्तार से ये पूरे हिंगन घाट में 5 से 7 दिन में अच्छे से फैल जाएगा। मेरी हिंगन घाट के जनता से सिर्फ एक ही अनुरोध है, लॉकडाउन जैसा हमें सबको मालूम है कि लॉकडाउन ये काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल सा ही सबब है, पर इसको करने सिवा अपन कोरोना को हरा पाना मुश्किल है। अगर लॉकडाउन नहीं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इस चीज़ को तो भी पूरी तरीके से अमल में लाया जाए। मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, मैं बार बार बोलूँगा सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए RGHT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।